राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो मैं अपने पार्लर में हूँ। अभी पार्लर का जो सामान है उसे सेट कर रही हूँ। पार्लर का मैं अपने पार्लर में कॉस्मेटिक रखती हूँ और ठाकुर जी की जो पोशाक है वो भी सेल करती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ये पार्लर में वो सारा सामान सेट करने के लिए। और ये देखिए, इसमें झूला पालना है। हमारे झूला ठाकुर जी के सेल होने से बच गए हैं, वो सारा सामान है। ठाकुर जी की कृपा से इस बार ठीक ठाक हमारा सेल हुआ है। अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, ठीक हुआ है प्रभु की कृपा से। और इसमें रखे हुए हैं सारे मुकुट वगैरह, ये देखिए। तो इसमें ठाकुर जी के मुकुट हैं और बंसी हैं, बांसुरी वगैरह, वो सारा सामान हमने यहाँ पे पैक करके रखा है। और ये सारी पोशाक वगैरह हैं ठाकुर जी की। ये देखो, छोटे से लेके बड़े तक ठाकुर जी हमारे जो जुगल जोड़ी है वो सारी पोशाक हम रखते हैं, अपने यहाँ सेल करते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर सी पोशाक हैं। तो आज मैं इन्हें पैक करके रखने वाली हूँ, सारी पोशाक सेट करूँगी। तो जैसे मैं अपने यहाँ सामान लगाती हूँ, सेल करती हूँ, तो काफ़ी कुछ जानकारी मुझे मिलती है यहाँ पे आके। अपना जो सेल करती हूँ तो किसके यहाँ कैसी सेवा हो रही है उस बारे में मुझे भक्त लोग बताते रहते हैं ठाकुर जी के, कि हमें ऐसे सेवा करते हैं, ऐसे सेवा करते हैं। कभी कभी किसी भक्त को देखकर तो काफ़ी खुशी होती है कि सच में ये लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि कैसे सेवा करते हैं पता नहीं। और उनके यहाँ काफ़ी समय से ठाकुर जी हैं और उनको आज तक ये नहीं पता है कि ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करें, जन्माष्टमी में क्या भोग लगाना है, कैसे ठाकुर जी की सेवा करनी, ये उनको नहीं पता है। जैसे कि एक भक्त आई थी मेरे पास, मैं पहले ठाकुर जी रखती थी अपने यहाँ सेल करने के लिए, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया, अभी नहीं लेके आ पाती हूँ मैं। तो एक भक्त मेरे यहाँ से जब 4-5 साल पहले मैं जब सेल करती थी ठाकुर जी का विग्रह, तो वो मेरे पास से ठाकुर जी लेकर के गई थी। तो हमने दे दिए उनको, जब बोले गई तो हमने दे भी दिए। और अब वो कई साल बाद, 4 से 5 साल हो गए इस बात को, तब से उनके यहाँ ठाकुर जी है। और वो इस जन्माष्टमी में आके मेरे से पूछ रही थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं, खीरे से प्रादुर्भाव करूं, क्योंकि मैंने एक रील देखी है कि खीरे में से ठाकुर जी को प्रकट करना है। तो आप एक बात बताइए, आप जब कोई रील किसी ने डाली और आपने देखी, कि आप उसी हिसाब से ठाकुर जी की सेवा करेंगे? ऐसा नहीं होता है। हमें अपने भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। उस दिन प्रभु के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, अच्छी अच्छी पोशाक उन्हें पहनाओ, इत्र लगाओ, झूला पालना, मंडप उनका तैयार करो और पंचामृत से स्नान उन्हें कराइए, फूलों से उनका स्वागत कीजिए। ये सारी दिया बत्ती धूप उनसे आरती कीजिए प्रभु की, ये सारी सेवाएं हमारे यहाँ होती हैं। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे करोगे नहीं, मैंने रील देखी है कि खीरे से ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। आप अपने ऊपर रखिए कि ठाकुर जी को मानते क्या हो। आप ठाकुर जी मानते हो तो भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, भाई मानते हो, पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पिता मानते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपने बच्चे को, या आप खुद, बच्चे को नहीं बोल सकती मैं, आप खुद, क्या आप कितनी देर किसी में बंद रह सकते हो, बिना सांस लिए, बिना किसी से बात किए, ढक के एकदम से बंद खीरे में आप ठाकुर जी को रख देते हो? क्या आप किसी में ऐसे बंद रह सकते हो? कितने घंटे रह सकते हो? आप पता नहीं कितने देर उन्हें ऐसे रखेंगे। ऐसे नहीं करना। ठाकुर जी की खुशी का ध्यान रखना चाहिए, उनका जन्मदिन मनाना है, उनको प्रादुर्भाव नहीं करना है। उनका प्रकट तो वो हुए थे, उसी को तो हम जन्मदिन मनाते। तो ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे सुन के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसे करना है। फिर मैंने अपनी जो पूजा पद्धति है वो मैंने उन्हें समझाई कि आप ऐसे ऐसे प्रभु के लिए अच्छे अच्छे भोग बनाओ, प्रसाद बनाओ उनके लिए, उन्हें पवाओ और पंचामृत से स्नान कराओ, उनकी पोशाक नई सी धारण कराओ, इत्र लगाओ, फूलों से उनका स्वागत करो, फूलों से मंडप तैयार करो। तब उन्होंने कहा ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तक हम खीरे से उनको प्रकट, ऐसा नहीं होता, और वो भी जन्माष्टमी के दिन। बाकी दिन क्या करते हैं नहीं पता, क्योंकि बाकी दिन तो उनका भोग लगाना भी उनके लिए बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत नहीं हो पाता। लेकिन किसी के यहाँ मैंने देखा कि चिनौरी से भोग लगा, जब कोई फेस्टिवल है, खीर बनी या कुछ भी, तो उनको उस दिन भोग लगेगा ठाकुर जी को, कि कोई पकवान उनके यहाँ बन रहा है तो ठाकुर जी का भोग लगाओ। बाकी दिन चीनी, मिश्री, बतासे, ये चीज़ें रख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु हैं, हम जो पाते हैं उनको पवाओ पहले, उसके बाद प्रसाद रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी के साथ आप भोग ही नहीं लगा रहे हो। काफ़ी समय से आपके यहाँ ठाकुर जी, आपको इतना जानकारी लेने से पहले कर लेनी चाहिए तो ठाकुर जी आपके यहाँ विराजमान होते हैं, तो कि कैसे उनके यहाँ ठाकुर जी रहेंगे।
अभी किसी के यहाँ ठाकुर जी आए, उनका इतना भव्य सा स्वागत हुआ पड़ोस में हमारे में, बहुत अच्छी तरह से, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे उस दिन। सच में बहुत खुशी हुई कि चलो ठाकुर जी का इस तरीके से स्वागत हो रहा है। पर प्रभु आगे भी उनको सद्बुद्धि दें और अच्छे से उनकी सेवा करें। लाते समय सब लोग बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं प्रभु का, लेकिन जो बाकी दिन है उन दिनों में चूक हो जाती है तो हमें अपराध लगता है। बाकी दिनों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता है। हम इन्हें पुत्र मान रहे हैं, पति, पिता या फिर सखा मान रहे हैं, तो ये परमपिता ही ये हमारे तारणहार हैं। अगर हम इनकी ही पूजा में चूक करेंगे तो अपराध लेंगे, तो फिर इनकी सेवा करने का फायदा क्या है? जो हमारे पुण्य अर्जित कर रहे हैं वो छीन हो जाएंगे। तो हमें इस चीज का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान करना है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखोगे तो ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से होगी, और राधा रानी आप पर बहुत ही असीम कृपा करेंगी। ये बात मैंने खुद के अनुभव से जानी है। पहले मेरे यहाँ भी ठाकुर जी थे, तो इतनी हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं था कि हमें कैसे करनी, तो हमसे भी काफ़ी चूक हुई है। ये नहीं कह रहे कि हमसे चूक नहीं हुई है। पहले हम प्याज भी खाते थे, लहसुन तो नहीं खाया, लेकिन प्याज हम कभी कभी खाते थे। इस चैनल पे मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन जब से हमें श्री जी की कृपा से सद्बुद्धि थोड़ी सी आई है, हमने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु की सेवा ही हमारा ध्येय बन गया है, और हमें काफ़ी खुशी होती है कि जब प्रभु हमारे खुश रहेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और मैंने इस बार काफ़ी मुश्किलों से ठाकुर जी का मंदिर सजाया है। ये मैंने बताना हर बात नहीं बताई जा सकती है, लेकिन ये मानो कि अब मैंने अपना, मेरे पास जो पैसे आए थे मेरे पास कहीं से, और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, कुछ पैसे श्री जी की कृपा से, और मैं अपने लिए कुछ लेने वाली थी, लेकिन मैं जब जन्माष्टमी आई तो मैं सब कुछ भूल गई, और मैंने उन्हीं पैसों से ठाकुर जी का जो मंडप है वो तैयार करा दिया। मुझे इतनी खुशी हुई सच में कि जो मैं अपने लिए लेके आने वाली थी, इन पैसों से कुछ सामान अपने लिए, साड़ी वगैरह कुछ भी खरीदने वाली थी, वो मैंने ठाकुर जी की सेवा में लगाई। तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस छोटी छोटी चीज़ों का ही मैं ध्यान रखती हूँ, और उसी से हम ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप करते रहिए, और रोज़ प्रभु का भोग लगाइए, और खूब प्रभु को खुशी देने की कोशिश कीजिए। प्रभु अपने आप हमें बदले में 1000 गुना बढ़ के देते हैं, आप इस चीज़ पर यकीन करो। और प्रभु की खुशी में ही आप खुश रहोगे तो प्रभु कुछ भी तुम्हारे लिए कर जाएंगे। ये बात मेरा है कि मैं क्या कर दूं लाला के लिए, क्या करूं? मैं उसे अपना पुत्र मानती हूँ कन्हैया को, तो मैं क्या कर दूं लाला के लिए। हो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। अभी मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, और इसे पैक करने के बाद पैक करके घर ले जाऊंगी, और उसे अच्छे से किसी बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद अगले साल हम नेक्स्ट ईयर फिर से अपना लगाएंगे। हम कुछ सामान मैं रखती हूँ, बीच बीच में भी हमारा सेल होता रहता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। खूब अच्छे से अपने ठाकुर जी को खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। प्रभु की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। राधा रानी हमेशा आप पर कृपा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।